हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजय ई क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। तो इसके अंदर अब हम उपसर्ग और प्रत्यय की अलग अलग पार्टों में करेंगे। पहले हम उपसर्ग वाले के क्वेश्चन करेंगे उपसर्ग के, फिर उसके बाद हम प्रत्यय करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी मेंस परीक्षा हो, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी हो या बीएड हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, एलडीसी हो, और भी अन्य एग्जाम है जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 100 से ज़्यादा इसमें प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करना। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का जो मेंस का पेपर है वो होगा। उसके पहले हाईकोर्ट एलडीसी का जो 13 मार्च को ये पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 13 मार्च को हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण के उसके अंदर काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, उसके अलावा जीके के भी आएंगे। तो यह हिंदी का है जो महत्वपूर्ण वीडियो है, ताकि आपके हिंदी के एक भी प्रश्न आपका न छूटे। जितने भी प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे सारे प्रश्न आपके सही हो, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास रहे कि आपके इस वीडियो के अंदर से काफ़ी सारे प्रश्न आपको मिलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग के जो है सवाल है वो करते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला पार्ट में हम प्रत्यय के करेंगे, क्योंकि उपसर्ग के काफ़ी सारे सवाल है। तो उसके बाद हम प्रत्यय का, उसको हम 2 पार्टों में करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग में। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुज, अनुवर, अन्वेषण या अनुकूल। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? आग्नेय, अस्तित्व, निष्कासित, अधुनातन। तो इसका है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है निष्कासित। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे दोस्तों। अगला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो यहाँ पे है व्यतीत। व्यतीत यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे विदुर है। इसमें वी उपसर्ग नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है दोस्तों। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? सम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सचरित्र में कौन सा उपसर्ग है? सचरित्र में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे सत्य, सत्य है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है स, और यहाँ पे ये उपसर्ग है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा अ उपसर्ग में है। अ उपसर्ग किसमें है? अहिंसा। हिंसा से अ जुड़ा, अहिंसा हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 है। विकृति शब्द में उपसर्ग है। विकृति में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? वी उपसर्ग है यहाँ पे। उपसर्ग के ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते, कुछ प्रश्नों में ही कन्फ्यूजन होता है, बाकी लगभग लगभग बहुत ही इजी शब्द होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते उपसर्ग के। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो इसमें है परायण, परामर्श में है, पराक्रम में है, पराभव में है, और परायण में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 3 अवाप्ति। अवाप्ति इसका करेक्ट आंसर है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 विश्व। विश्व यहाँ पे है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे हम देखते हैं अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है अनुशासन में। अगला यहाँ पे देखते हैं, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में एक प्रत्यय भी है और यहाँ पे आ उपसर्ग भी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अति उपसर्ग से निर्मित है अतिथि। अतिथि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द है कौन सा है दोस्तों? उपसर्ग रहित राहगीर। राहगीर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, वह अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अभिन्न। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है?
तो यहाँ पे है सादगी। सादगी है वो उपसर्ग रहित शब्द है यहाँ पे। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अनार। अनार यहाँ पे है। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? अध कचरा किस उपसर्ग से बना है? अध उपसर्ग से बना है दोस्तों, अध कचरा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे है कु उपसर्ग है, कुपात्र में कु उपसर्ग है दोस्तों। उपनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे उप उपसर्ग है उपनाम में। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है दोस्तों, प्रति। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? विहग। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 असंभव। प्रेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र है दोस्तों। निम्नलिखित में उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग रहित है? सुरेश। सुरेश है यहाँ पे। किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? कुशल, कुचाल, कुकर्म, कुरु। तो यहाँ पे पहला है, इसमें को उपसर्ग नहीं है। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर 4 बिन। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुर, विसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? सुनार। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं उपसर्ग वाले, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। उपसर्ग वाले सवाल आपके कोई सा भी गलत नहीं होगा यहाँ पे। जैसे हिंदी में बहुत ही लगभग बहुत ही कम प्रश्न यहाँ पे गलत होते हैं, लगभग सभी के सही होते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ जो ऐसे होते हैं घुमा फिरा के आते हैं। बाकी हिंदी व्याकरण के जो है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वाले और शब्द शुद्धि का, ये सब अगर आपको अच्छे से थोड़ा तैयारी हो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आई। हिंदी में काफ़ी अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पे नि उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि, ऑप्शन नंबर 2। प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र उपसर्ग है। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए आप उठा के, वहाँ पे आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो यहाँ पे सतर्क। सतर्क है। अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है। अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है। अभिष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अभी उपसर्ग है। निम्नलिखित में शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना। निरोध। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? तो पराजय हो गया यहाँ पे दोस्तों, पराजय। बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न है। देखिए आप ऐसे अगर अच्छे से तैयारी करो तो आपका इनके प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होंगे दोस्तों। नि उपसर्ग से बना शब्द है। नि उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा प्रश्न है? नि उपसर्ग से बना शब्द है नियंत्रण। प्रत्युपकार में उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है दोस्तों। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुदित है इसका दोस्तों, अनुदित। ऊपर वाले में ऑप्शन नंबर 2 है। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सहानुभूति, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है? अनामिका, अनिदे, अनंतर, अनित्य। तो अनंतर इसके अंदर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। परा उपसर्ग नहीं है, पराश्रित। परा उपसर्ग पराश्रित है दोस्तों, पर प्लस आश्रित है, पराश्रित। परा पूछ रहा है तो परा उपसर्ग इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विकट, संकट, प्रकट, और कटक। तो यहाँ पे कटक है दोस्तों, इसमें उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 अनुचित।
किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? विकल्प, विकास, विदित, वितान। विदित है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है? नि उपसर्ग है निरूपण, ऑप्शन नंबर 1। किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है? पराजय, पराभव, परायण। तो ऑप्शन नंबर 1 परायण, पराजय वाला, ये बिल्कुल सत्य है इसमें आंसर। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? जलवायु है दोस्तों। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? जलवायु। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे अनुचित, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह या आग लगाव हो जाएगा? तो वियोग। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग रहित शब्द है अक्षी। इनमें से कौन सा शब्द ना उपसर्ग से नहीं जुड़ा? नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। तो नाजुक इसका करेक्ट आंसर है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। प्रश्न, प्रतिकूल, प्राकथन, प्रयोग। तो इसका है करेक्ट आंसर प्रयोग। प्रयोग है दोस्तों इसका आंसर। किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? विधा, विकट, विद्गत, विषम। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विधा। विद्या, विद्या सॉरी, विद्या नहीं, विदा नहीं, विद्या। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वही यहाँ पे नहीं है दोस्तों, अभिन्नता। निम्नलिखित में अभी उपसर्ग नहीं है। अधिपति, ऑप्शन नंबर 1। कुछ प्रश्न तो ऐसे आते थे, देख के आंसर बता देख सकते हैं इसको। तो अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट्य बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे 4 इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 आदित्य। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? अकथनीय। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है अवहेलना। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अनार। उपसर्ग के शब्दांश हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय है शब्द के बाद जुड़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अकेला, प्राचार्य, अन्वेषण। अकेला। संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है दोस्तों। यहाँ पे उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित है। कुरीतियों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पराधीन। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है दोस्तों। किस शब्द में अति उपसर्ग लगता है? किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? ऑप्शन नंबर 1 अत्युत्तम। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? हाजिर। नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बहादुर, बदमाश, बेवकूफ, लावारिस। तो यहाँ पे है बहादुर। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है?
तो यहाँ पे है इसका करेक्ट आंसर कहार। इनमें से परा उपसर्ग है, इनमें से परा उपसर्ग है, इनमें से परा उपसर्ग है प्रकाष्ठा। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उत। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? प्र। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? निलंबन, निराकरण, दुर्योधन, दु, अपहरण, दुर्योधन, यहाँ पे सही प्रयोग नहीं हुआ। अधि उपसर्ग किस शब्द अर्थ में प्रयुक्त होता है? अधि उपसर्ग किस शब्द अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद, विपरीत, सामने, पास, विशेष, नीचा, बुराहीन, पीछे, समान। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। प्रत्युक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। ऑप्शन नंबर 4। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? बद दस्तूर, बदकिस्मत, बदहजमी, बदनाम, इनमें सब में उपसर्ग है बद, बद दस्तूर में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधोगति, अधोगति में नहीं है। किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है? अनन्य। ऑप्शन नंबर 1। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? उत। किस शब्द में सम उपसर्ग लगता है? संहार। संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा है? सम। ऑप्शन नंबर 4। गवन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आगमन। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अचार। बेईमान शब्द में बे क्या है? उपसर्ग। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है स्व। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? बेईमान। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो यहाँ पे है उपकार। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि, अति, अन या अव। तो इसका करेक्ट आंसर है अति। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अन्वेषण, अनुदित, अनुवर, अनुन्नय। तो यहाँ पे अनुवर है दोस्तों, ये पहले भी आया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। अपमान शब्द, अपमान है तो यहाँ पे है अपमान, पूछा है तो यहाँ पे अप में क्या है? उपसर्ग पूछा है दोस्तों, यहाँ पे अप है। दुरावस्था में दूर है, पराजय में परा है। उपसर्ग पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, इसमें पूरा नहीं दिया हुआ प्रश्न। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयं। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? परि। ऑप्शन नंबर 3।
दुस्साहत शब्द का उपसर्ग चुनिए। यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। दुस अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभी प्रत्यय अर्पण में प्रति प्लस अर्पण, ये इसका वो सही ऑप्शन नंबर 2। अनुपसर्ग किसका द्योतक है? ऑप्शन नंबर 2 है अभाव निषेध। किस क्रम में ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? लावारिस, लावज, लाइलाज, लापरवाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अति। उत्कर्ष में कौन सा शब्द उपसर्ग लगा है? उत। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर 4 आकर्षण। किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा? किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा? अधर्म। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? अत्युत्तम। ऑप्शन नंबर 1। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। तो यहाँ पे अधोमुख ऑप्शन नंबर 4 है। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा? सज्जन। ऑप्शन नंबर 4। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? स्वगत। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है आशा। ये शायद थोड़ा गलत है मेरे ख्याल से। यहाँ पे अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है यहाँ पे आप इसका आंसर बताइएगा। प्रत्याशित, आशा, आशित, प्रत्यय। इसका आंसर बताइएगा सही से मेरे को। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हम, शक्ल, सरल, ताल, 49, लापता। तो यहाँ पे 49 है करेक्ट आंसर है दोस्तों। अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत। किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है? निर्बल। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते उपसर्ग कहलाते हैं। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? बदकिस्मत, लाचार, अवरोध या हरदम। अवरोध। उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बिना। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। अत्याचार। आयात शब्द में नि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है निर्यात। अधकिला शब्द में उपसर्ग है अध। अनुपसर्ग से बना शब्द, अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनेक। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा सम्मुख। कौन सा बनेगा? सम्मुख। ऑप्शन नंबर 2। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुश। अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग है
अधि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? याचना। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3। संकल्प शब्द में उपसर्ग है सम। अणुमेंशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति। किस क्रमांक में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर 2 कहार। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? सुहास, सुयोग्य, सुखद, सुरेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्र। ऑप्शन नंबर 4। सज्जर में कौन सा उपसर्ग है? सत। उपसर्ग उप उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में हैं? उपाय, उपदान, उपकार। उपचार, उपतीत, उद्गीत, उपमान, उपायन, सम्मान, उपयुक्त, उपयुक्त, उपायुक्त। ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यु या आयु? इसमें है चिर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रकाश। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधिक। इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? निर्धन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? निर्धन, अर्जुन, गर्जन, तर्जनी। तो निर्धन है इसका करेक्ट आंसर। इनमें से किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता? समाचार, संतोष, समन्वय, समान। तो इसका करेक्ट आंसर है समान। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता? उच्छ्वास, अच्छाई, परिच्छेद, अनुच्छेद। यहाँ पे अच्छाई। तो दोस्तों ये हमने उपसर्ग के लगभग 150 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए हैं। उपसर्ग के 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उपसर्ग से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पर को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी हो, ग्राम सेवक हो, आरएसएसबी की जो एलडीसी है, आरपीएससी की, या कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर सामान्य हिंदी आती हो, हिंदी व्याकरण जिसमें भी आती हो, उसके अंदर ये टॉपिक जिसमें भी दिया हो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से लिख लें, याद कर लें, पढ़ लें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी तो लगभग सभी के अंदर आती है, तो आप अभी से तैयार करोगे तो इसके अच्छे से रिवीजन करोगे तो पेपर में आपका अच्छा स्कोर आएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये लगभग मैंने उपसर्ग के 150 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं। आप पहले सबसे पहले उपसर्ग के जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन वगैरह सब अच्छे तैयार कर ले, उसके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा, जितने भी है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उपसर्ग का, और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आपको 100% क्वेश्चन परीक्षा में देखने मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।